एक ही दिन में उसके साथ क्या क्या हो गया। पहले तो उसने अपनी क्रश को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और अब ये सब। अपना मन हल्का करने के लिए वो नहाने जाता है। वो किसी की अंडरवेयर पड़ी हुई देखता है लेकिन उसे इग्नोर करके सीधा बाथरूम में घुस जाता है। हालांकि वो ये नहीं देख पाता कि कोतोनो अंदर पहले से ही नहा रही है। दोनों शर्मा जाते हैं और अराता तुरंत वहां से बाहर भाग जाता है और कोतोनो से माफी मांगता है। कोतोनो अराता से पहले की तरह उसकी पीठ धुलने को कहती है। अराता उसकी पीठ धुलने लगता है और कहता है कि वो बड़ी हो रही है तो उसे करना खुद से सीखना होगा। लेकिन कोतोनो कहती है कि जब वो करता है तो उसे ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ओगा शियोन से कहती है कि उसे कोतोनो के लिए बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी बात का खुलासा उसके बर्थडे पर हुआ। हो सकता है इससे उसके हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पर असर पड़े। फिर वो पूछती है कि क्या अराता ने कुछ बोला उससे, क्योंकि उसे तो बहुत अजीब लग रहा है कि जिसे वो 16 साल तक अपना ट्विन मानती रही वो उससे रिलेटेड भी नहीं है। शियोन कहता है कि अराता भी ऐसा ही फील कर रहा है। शियोनजी खानदान का वारिस होने की वजह से उस पर सबका बड़ा भाई होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ बाथरूम में तो कुछ अलग ही हो रहा होता है। कोतोनो अराता को पीछे से हक कर रही होती है। इधर शियोन कहता है कि अब जब वो लोग सिबलिंग्स नहीं है तो लीगली वो एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। ओका के हिसाब से ये चीज बेहुदा थी लेकिन उसे पता था कि वो सच भी बोल रहा है। अब असल में वो अराता को ठरकी इसलिए समझते थे क्योंकि कुछ समय पहले उन सब ने अराता को कोतोनो के ऊपर चढ़े हुए देखा था। ओका शियोन से पूछती कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, लेकिन वो बताने से मना कर देता है क्योंकि उसने अराता से वादा किया था कि वो उस बात को सीक्रेट रखेगा। भले ही वो हर वक्त उसे चिढ़ाती रहती है पर वो जानती कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और अराता कभी ऐसा नहीं करेगा। ये सुनने के बाद शियोन आखिर में उसे सच बता ही देता है कि असल में कोतोनो ने अराता से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी, यानी कि उसे प्रपोज किया था। और तो और उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो अडॉप्टेड है। शियोन बताता है कि अराता ने कोतोनो को साफ मना कर दिया लेकिन कोतोनो जबरदस्ती करने लगी जिस वजह से उसे संभालने के चक्कर में वो उस पर गिर पड़ा और उसी वक्त सबने उसे देख लिया। अराता नहीं चाहता था कि कोतोनो को सब गलत समझ ले, इसलिए उसने सारा ब्लेम अपने सिर ले लिया। हालांकि अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो सभी अडॉप्टेड हैं तो चीजों को उल्टा मोड़ लेने में समय नहीं लगने वाला। और वो बिल्कुल सही थे क्योंकि दूसरी तरफ बाथरूम में कोतोनो अराता को हक कर रही थी। उसने तो ये तक भी कन्फेस कर दिया था कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन अराता को ये सब बकवास लग रहा था और वो एक्सेप्ट नहीं करता। कोतोनो जानना चाहती थी कि अराता क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि उसने ये तक रिसर्च कर लिया कि वो शादी कर सकते हैं और कानून में भी साफ साफ लिखा है कि ये लीगल है। लेकिन अराता के हिसाब से वो लव और सिबलिंग अफेक्शन में कंफ्यूज कर रही है। भले ही उनका ब्लड रिलेशन ना हो पर अराता अभी भी कोतोनो का बड़ा भाई है, इसलिए वो चीजों को इग्नोर करने का डिसाइड करता है और बाथरूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो उन दोनों के बीच बाथरूम में हुआ वो किसी ने देख लिया था। उस शाम बानरी भी अपने पापा से मिलने के लिए रूम में आई थी। इधर अराता सोच रहा था कि कोतोनो अचानक से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी। वो अभी अपने रूम में घुसा ही था कि वो देखता है कि सेहा अंदर उसका वेट कर रही है। सब सिबलिंग्स के रूम के कंपैरिजन में अराता का रूम सबसे छोटा है क्योंकि जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने रूम डिवाइडिंग का गेम खेला था और अराता को सबसे छोटा रूम मिला था। लेकिन अराता समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी देर से आए, आखिर उसे चाहिए क्या। तभी अचानक से सेहा अराता को बिस्तर पर धक्का देकर उस पर चढ़ जाती है। उसने अराता को कहा कि चुप रहो और फिर उसके करीब आने लगी, जिससे अराता को लगा कि सेहा भी कोतोनो की तरह सेम चीज कर रही है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सेहा बताती कि असल में उसने ये सिर्फ अराता की फिजियोलॉजी टेस्ट करने के लिए किया था, क्योंकि वही थी जिसने बाथरूम में कोतोनो और अराता को देखा था। वो नहाने वाली थी जब उसने दोनों को साथ में अंदर देखा और वो बाहर छिपकर उनकी बातें सुनने लगी।